बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी वाचर, डी सब्सक्राइबर, डी टीचर्स, डियर पेरेंट्स, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। और मेरे साथ इस वक्त जो है ना फिज़िक्स की एक जो है ना वो यगाना रोज़ हस्ती जो है ना मौजूद हैं, मोहतरम प्रोफेसर शहबाज साहिब। और दूसरे भी जो है वो फिज़िक्स के जो है ना प्रोफेसर उज़ैर साहिब। और दोनों जो है ना वो अपने अपने फ़न के अंदर जो है वो अपने अपने जो है ना सब्जेक्ट के अंदर जो माहिर हैं। और आज हम एक छोटा सा जो है ना वो बल्कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हीं के पास चलता हूँ जो आपको बताएंगे। सर बताइएगा कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा उस हवाले से कुछ गाइड कर दें और फिर हम इसको जो है ना वो ये हमने बनाया है होममेड न्यूटन्स क्रैडल पेंडुलम। ये हमने बनाया है होममेड न्यूटन्स क्रैडल। स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है मोमेंटम के ट्रांसफर होने की स्टडी। इसमें हमें पता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम वो अनचेंज रहता है, वो सेम रहता है। इसमें हमारे पास ये 5 बॉल्स हैं, लोहे की बॉब्स हैं, ये स्टील की बॉल्स हैं जिनको हमने पेंडुलम की शक्ल में ऐसे लटकाया हुआ है जो कि एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अब अगर हम किसी एक बॉल को इसके साथ टकराएंगे तो जितना मोमेंटम हम इधर से ट्रांसफ़र करेंगे इसका मोमेंटम आगे दूसरी बॉल में ट्रांसफ़र होते होते आखिरी बॉल में चला जाता है और वो वाली बॉल हरकत करती है। इवन कि अगर हम 2 बॉल्स को टकराएंगे तो जितना मोमेंटम इन 2 बॉल्स का है उतना ही मोमेंटम आगे ट्रांसफ़र होगा। ये 3 बॉल्स आगे नहीं जाएंगी क्योंकि इनका साइज़ सेम है, तो ये 2 ही बॉल्स आगे जाएंगी। इवन कि हम अगर 3 बॉल्स या 4 बॉल्स को भी टकराते हैं तो आगे 4 बॉल्स जाएंगे। यानी कि जितना मोमेंटम हमने दिया उतना ही मोमेंटम आगे ट्रांसफ़र हो गया। तो ये चेंज इन मोमेंटम या शिफ्ट इन मोमेंटम की स्टडी का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है न्यूटन्स क्रैडल पेंडुलम। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हमने बनाई हैं जो गाहे गाहे हम लैब में परफॉर्म करके दिखाया करेंगे इंशाल्लाह। सर आप इस पे प्रोफेसर उज़ैर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा इसके हवाले से आप एक चीज़ पहले बता रहे थे कि इससे मिलती जुलती एक और चीज़ भी है, आप उसकी जानिब कुछ इशारा कर रहे थे कि ये उससे मिलता जुलता है। वो उस वक्त मेरे ज़हन से उतर गया। आपने एक और नाम लिया था जो है ना वो न्यूटन क्रैडल पेंडुलम के अलावा भी आपने एक कोई नहीं, वो चेंज मोमेंटम की ही बात कर रहे थे। अच्छा, वो टॉपिक की कोई बात कर रहे थे। ठीक है, मोमेंटम इसका इनिशियल होगा जी। एक मिनट, हम उज़ैर साहब से भी अब थोड़ा सा, उज़ैर साहब हमें कुछ बता रहे हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि शहबाज साहब इधर तशरीफ ले आए। आप जो है ना इसको कुछ 1-2 चीज़ें इसमें को मज़ीद जो है ना वो जो आप समझते हो कि इसमें ऐड हो जानी चाहिए। मोमेंटम जो बेसिकली ये तो मोमेंटम को बयान करता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि वो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम विल रिमेन सेम, ये चेंज नहीं होता। अगर आप एक बॉब को यहाँ से मूव करवाएंगे, जितना इस एक बॉब का मोमेंटम है आगे भी उतना ही मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा और आगे भी एक ही बॉब आप देख रहे हैं कि मूव कर रही है। अगर आप 2 बॉब्स को करवाएंगे तो आगे भी आपके पास 2 ही बॉब जाएंगी, जो कि साबित करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर होल्ड कर रहा है कि जो इनिशियल मोमेंटम है वही आपके पास फाइनल मोमेंटम है। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी विल रिमेन सेम। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों साहिबान से, बिकॉज जो है ना आई एम नॉट अ फिजिसिस्ट, तो अगर कोई इससे मिलते जुलते जो है ना क्वेश्चंस कोई 1-2 आप जो समझते हो बच्चों के रिलेटेड जो ज़रूरी हो। फिजिक्स लैब के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं या किसी भी फॉरेन कंट्री से हम मंगवाते हैं, जी जी, ये काफ़ी एक्सपेंसिव, इवन कि जितनी इसकी कॉस्ट होती है उससे ज़्यादा इसके शिपिंग चार्जेस बन जाते हैं। तो हम हर एक चीज़ इस तरह की हर चीज़ को घर में बना, ये थोड़ा सा बताएंगे कि ये सारा आपने खुद बनाया? थोड़ा सा इसका प्रोसेस बताइएगा कि आपने जो है ना वो ये सिंपली हमने क्या किया है, ये बॉल बेरिंग की हमने गोलियाँ ली हैं। ये जो ट्रैक्टर में इस्तेमाल होने वाला बेरिंग होता है, हमने एक पुराना बेरिंग लिया है, उसको तोड़ के ये गोलियाँ निकाल ली हैं। उसके बाद हमने एक सादा सी लोहे की वायर को इसके साथ वेल्ड करवा लिया है। उसके बाद ये सारे का सारा फ्रेम लकड़ी से बनाया है। क्योंकि आइडियल जो क्रैडल पेंडुलम है उसमें ये सारा सिस्टम नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ फ्लॉज हैं, इसमें यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, ये बहुत सफाई से नहीं लगेंगे। लेकिन हम इसको जितना नीट करेंगे वो इतना नीट हो जाएगा, बस अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स प्रॉपर मौजूद हों तो ये आसानी से बनाया जा सकता है।
हमने इससे पहले एक सैंपल के तौर पे वो जो बच्चे खेलते हैं वो जो गोटियाँ होती हैं गांचे, पेबल्स, हमने उनके साथ भी एक बनाया था ट्राई करने के लिए, तो हमने उसे भी आसानी से बना लिया था। उसको देख कर फिर हमने ये बना लिया। जो ओरिजिनल होता है, जो असल होता है, उसमें ये बेस बहुत ज़्यादा वजनी होती है ताकि इसका मोमेंटम इन वायर्स के जरिए या इस स्ट्रिंग के जरिए से ट्रांसफ़र ना हो सके। ये जो कि फ्लेक्सिबल है, इस वजह से भी आप देखेंगे कि जब ये टकराती हैं तो थोड़ी देर बाद ये बाकी की बॉब्स भी मूव करना शुरू कर देती हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिजिड हो, स्ट्रॉन्ग बॉडी हो, स्टील से बनी हो और इसकी बेस भी बहुत ज़्यादा हैवी हो, तो फिर ये वाला एरर बीच में नहीं आएगा। और कुछ इसके फ्रिक्शन की वजह से भी ये चीज़ें आती हैं कि ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता, रुक जाता है। तो हम इन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम हर एक लैब इक्विपमेंट्स को घर में बना सकते हैं और इसको कैसे बनाते हैं, इसकी बनाने की वीडियो भी हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा जो है ना वो रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप जो है वो इक्विपमेंट्स को खुद रिपेयर भी करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो चैनल के ऊपर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 300 से 500 के करीब जो है वो स्कूल भी साथ अटैच हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली जो है वो लेबॉर्ट्रीज भी होंगी, तो उनको ज़ाहिर है जो है ना वो रिपेयरिस्ट या इसके हवाले से जो है ना वो कोई हेल्प या मदद कोई इस तरह की भी चाहिए होगी। तो थोड़ा सा जो है ना वो एक तो ये बात भी बता दें कि उनको जो है ना वो आप किस तरह की जो है ना वो सहूलियात या किस तरह की जो है ना वो सर्विसेज आप मुहैया करते हैं, साथ में अपना जो आपका ऑफिशियल मोबाइल नंबर है जो उसके मद में जो है ना वो आप समझते हैं कि वो आपका एक्टिव होता है, वो भी बोल दें। इसमें मेरी एक लैब है, प्रॉपर लैब जो जिसमें हम काम कर रहे हैं, MS इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के नाम से। ये गुजरांवाला में लैब मौजूद है। हम यूनिवर्सिटीज़ की लैब्स के वो इंस्ट्रूमेंट्स या कॉलेजेस के वो इंस्ट्रूमेंट्स जो पाकिस्तान में आसानी से नहीं मिलते या इधर रिपेयर नहीं होते, हम उनको रिपेयर भी करते हैं। हम ऑर्डर पे इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार भी करके देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये कार्ड है जिसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है और इसमें फ़ोन नंबर भी लिखा है। अगर किसी को कांटेक्ट करना हो या कोई इंस्ट्रूमेंट्स रिपेयर करवाने हो या ऑर्डर पे कोई चीज़, कोई डिवाइस तैयार करवानी हो, तो हम ऑर्डर पे भी तैयार कर देते हैं। मोहम्मद शहबाज, MS इलेक्ट्रॉनिक स्कूल एंड रिपेयरिंग लैब गुजरांवाला जी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स रिपेयरिंग सेंटर, और मोबाइल नंबर भी इनका साथ दिया हुआ है। और गुजरांवाला में जो है ना वो तो MPhil फिज़िक्स हैं जी। और जितने भी लोगों के यहाँ कंप्यूटर लैब हो तो वो इससे जो है, सॉरी नॉट ओनली कंप्यूटर लैब, हर तरह की जो भी लैब्स उनके पास जो हैं वो हैं, तो उसके रिलेटेड मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल लैब है, इलेक्ट्रॉनिक लैब है या फिज़िक्स लैब है या जो है ना वो इस तरह की, तो उसके रिलेटेड कोई भी जो मदद होगी वो उनसे वो हासिल कर सकते हैं। जी सर। अब मैं प्रोफेसर उज़ैर साहब से छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी सी, कि आप बतौर स्टूडेंट इसके मुताल्लिक जो है ना प्रोफेसर शहबाज साहब से एक दो क्वेश्चन अगर इसके रिलेटेड जैसे स्टूडेंट्स करते होते हैं अगर वो कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक सर काइंडली चलिए मैं कर लेता हूँ। ये बता दें कि इसमें जो मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है, वो किस तरह से होगा। स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करेंगे सर कैसे, ये क्यों शिफ्ट हुए हैं दो, इधर से हमने दो छोड़े आगे क्यों दो गए, इधर से हमने तीन छोड़े आगे क्यों तीन गए, एक छोड़ा आगे क्यों एक गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स कोई ना लगाएं, हम बाहर से इन्फ्लुएंस ना करें किसी भी सिस्टम के अंदर, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर होने वाले जितने भी चेंजेस हैं, उनके अंदर कोलिजन्स हो रही हैं, उनके अंदर मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, जैसा कि कोई हैवी बॉडी स्मॉल बॉडी से टकराए तो अगर वो रेस्ट में है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, पहले वाली बॉडी भी चलती रहती है। एक बॉडी रेस्ट में है, जैसा कि हम स्नूकर बॉल्स के साथ खेलते हैं, एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ टकराती है, वो रेस्ट में आ जाती है, अगली बॉडी चलना शुरू कर देती है। तो ये सारा का सारा मोमेंटम ट्रांसफर होता है, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर कर देते हैं, मोमेंटम आगे ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें भी मोमेंटम ट्रांसफर होता है एक बॉब का दूसरी बॉब के अंदर, यानी कि जितना मोमेंटम, ये जो कि एक जैसी बॉब है अगर मुख्तलिफ होती तो इसमें मोमेंटम आइडियल तरीके से ट्रांसफर ना होता। हमने ये एक जैसी बॉब्स इसलिए ली हैं कि हमें पता चले, यानी अगर हम इसका कोई वजन है, कोई वेट है W, अगर हम इसको टकराएंगे उसके साथ तो इतना ही वेट, जितना मोमेंटम इसका है इतना ही मोमेंटम ट्रांसफर होगा आगे नेक्स्ट अगले बॉब्स के अंदर, और ये जो कि आज़ाद है, फ्री है, तो ये बॉब आगे मूव कर जाती है। नहीं तो टकराने से यहाँ पर कुछ मोमेंटम लॉस नहीं होगा इनका? मोमेंटम लॉस होता है कुछ चीज़ों की वजह से। अगर ये स्मूथ बॉल्स नहीं है, स्मूथ ना होने की वजह से इनके दरमियान में फ्रिक्शन होगी,
फ्रिक्शन की वजह से। दूसरा, ये जो पेंडुलम है इसके इन पॉइंट्स के दरमियान में भी काफ़ी फ्रिक्शन है। उसके बाद इसका मैस वो सारे का सारा इसके सेंटर पे नहीं पड़ा हुआ। ये आइसोलेटेड भी नहीं है, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये